अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो के अंदर 10th क्लास कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 2 उसकी एक्टिविटी 2.4 सॉल्व करेंगे। तो बड़ा आसान सा प्रोग्राम है। कोई भी प्रोग्राम करने से पहले आपने उसका 2 से 3 दफ़ा उसकी स्टेटमेंट गौर से पढ़नी है। देखिए वो कहता है राइट अ प्रोग्राम दैट टेक एज इनपुट द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ स्क्वायर। तो देखें आपने जो प्रोग्राम लिखना है उसके अंदर वो कहता है कि आपने इनपुट के तौर पर क्या लेना है, लेंथ लेनी है वन साइड ऑफ स्क्वायर। अब आपको पता चल गया कि इसके अंदर आप प्रोग्राम के अंदर स्कैन एफ फंक्शन यूज करेंगे, क्योंकि स्कैन एफ फंक्शन यूजर से इनपुट लेने के लिए यूज होता है। ठीक है, पहला पॉइंट आपने स्टेटमेंट को पढ़कर निकाल लिया, अपने जहन में आपने रख लेना है कि एक स्क्वायर है, उसकी आपको पता है चारों साइड्स तो बराबर होंगी, लेकिन उसकी जो एक साइड जो है ना, उसने क्या वो आपने यूजर से इनपुट लेनी है। यानी एक स्क्वायर उसकी एक साइड जो है लेंथ की वो आपने इनपुट के तौर पर लेनी है, किससे, यूजर से। तो इसका मतलब स्कैन एफ फंक्शन यूज होगा। और फिर उसके बाद उसने कहा एंड कैलकुलेट द एरिया ऑफ स्क्वायर, और दूसरा उसने आपको क्या कि आपने उसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो देखिए दो चीजें आपके पास, एक तो आपने साइड ऑफ स्क्वायर जो है वो इनपुट के तौर पर लेनी है, यानी यूजर उसके अंदर इनपुट एंटर करवाए, और आपने उसका एरिया, उस स्क्वायर का एरिया क्या करना है, फाइंड आउट। तो अब आपके पास, आपको पता चला कि आप दो वेरिएबल यहाँ यूज करेंगे। एक वेरिएबल आप साइड ले सकते हैं जो कि आपने इनपुट करवानी है यूजर से, दूसरा आपने कैलकुलेट करना है एरिया। तो दूसरा वेरिएबल आप डिक्लेयर करवा देंगे जिसे नाम देंगे एरिया का। तो एरिया निकालने का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आप स्क्वायर है तो उसके लिए एरिया आप लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या साइड अगर ले रहे हैं तो साइड मल्टीप्लाई बाय साइड करेंगे तो स्क्वायर का एरिया निकल आएगा। तो देखिए सबसे पहले ये बेसिक सिंटैक्स सी लैंग्वेज का ये तो आपने लिखना ही है। तो आपने यहाँ पर जो वेरिएबल डिक्लेयर करवाने हैं वो कौन से होंगे, इंट, एक वेरिएबल में डिक्लेयर करवा देता हूँ साइड, जिसे नाम दे देता हूँ। ठीक है, और दूसरा वेरिएबल जिसे मैं नाम दे देता हूँ, क्योंकि आपने एरिया निकालना है तो नाम दे देते हैं एरिया। ये दो वेरिएबल मैंने डिक्लेयर करवा दिए। अब आपको पता है साइड और एरिया दोनों नंबर्स में होते हैं, तो उसके लिए आपने डाटा टाइप क्या रख ली, इंटीजर यानी INT। अब देखिए आपने पहला काम क्या करना है, क्योंकि इनपुट के तौर पर साइड लेनी है। ठीक है, साइड क्या करवानी है, इनपुट करवानी है। तो आप प्रिंट एफ फंक्शन यूज करें, प्रिंट एफ। अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि आप इन्वर्टेड कॉमास में जो लिखेंगे वो एज इट इज प्रिंट होगा। तो आप एक ऐसी लाइन लिखें जिससे यूजर जो जिसने साइड एंटर करनी है उसको समझ लग जाए। आप लिख तो यहाँ कुछ भी सकते हैं, एरर नहीं आएगा, लेकिन आपने प्रोग्राम को देखते हुए साइड यहाँ कुछ लिखना है। तो आप क्या लाइन लिखेंगे, मैं लिख देता हूँ, प्लीज एंटर वन साइड ऑफ स्क्वायर। ये लाइन आपने जितनी अच्छी आप हो सके आप अच्छी से अच्छी लाइन बनाकर लिखिएगा, ताकि यूजर के पास ये लाइन शो हो तो उसके मुताबिक इनपुट दे सके। अब मैंने लिख लिया है प्लीज एंटर वन साइड ऑफ स्क्वायर। प्रिंट एफ में जो लिखा वो आउटपुट में एज इट इज आ जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास आउटपुट में इसकी आउटपुट क्या आ जाएगी, प्लीज एंटर वन साइड ऑफ स्क्वायर। लेकिन यूजर को वो एंटर साइड एंटर करने का ऑप्शन उसी वक्त देगा जब आप स्कैन एफ फंक्शन यूज करेंगे। ठीक है, जब आप स्कैन एफ फंक्शन यूज करेंगे तब वो अभी इतनी आउटपुट आएगी। अब क्योंकि आपने यूजर से इनपुट लेनी है तो आप स्कैन एफ फंक्शन यूज करेंगे। स्कैन एफ फंक्शन के लिए उसका सिंटैक्स क्या, स्कैन एफ। यहाँ आप क्या करें, क्योंकि साइड है तो साइड का आपके पास फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होगा, %d। ठीक है, और आपने सिंटैक्स के मुताबिक यहाँ पर एंड का साइन डालकर जो वेरिएबल है उसका नाम लिखना होता है। तो वेरिएबल का नाम आपने क्या लिया, साइड। अब इसका मतलब ये है कि ये लाइन यूजर को शो होगी। ठीक है, उसके बाद क्योंकि स्कैन फंक्शन यूज हुआ है तो वो यूजर को यहाँ पर शो करवाएगा इस लाइन के बाद कि वो यूजर अपनी मर्जी से कोई साइड एंटर करे। अब यूजर यहाँ पर अपनी मर्जी से, अगर आप यूजर है तो आप अपनी मर्जी से ये लाइन पढ़कर कोई भी नंबर एंटर कर सकते हैं, यानी कोई भी साइड एंटर कर सकते हैं। अब देखें यहां तक हो गया साइड एंटर करने का। उसके बाद आपने निकालना है एरिया। तो एरिया निकालने के लिए आप क्या करते हैं, एरिया का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। तो एरिया का फॉर्मूला लगा दें, एरिया इज इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। तो साइड मल्टीप्लाई बाय साइड आपके पास एरिया का फॉर्मूला आ जाएगा। इस फॉर्मूले से क्या निकलेगा आपके पास, यहाँ तक आपको क्लियर होगा कि अब आपने एरिया इज इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। ठीक है, एरिया का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया।
अब आपने प्रिंट एफ दोबारा यूज करने हैं। अब आप लिखें प्रिंट एफ। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ प्रिंट एफ, यहाँ पर फिर आपने कोई भी लाइन लिखनी है, लेकिन लाइन आपने उसके मुताबिक ही लिखेंगे। द एरिया ऑफ स्क्वायर इज, यहाँ मैं लिख लेता हूँ द एरिया ऑफ स्क्वायर इज। अब देखें यहाँ पर आपके पास एरिया का जो ऊपर आपने डाटा टाइप लिया वो क्या है, इंट है। तो इंट के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या यूज होगा, परसेंटेज डी। यहाँ मैं ये खत्म करता हूँ और साथ में फिर अगर आपने फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज किया है तो यहाँ आपको क्या लिखना पड़ेगा, जो आपके पास वेरिएबल है उसका नाम, वेरिएबल का नाम। और यहाँ आप क्या करें, इसको बंद कर दें। अब ये देखें द एरिया ऑफ स्क्वायर इज, यहाँ तक तो लाइन एज इट इज प्रिंट हो जाएगी। आउटपुट के अंदर क्या प्रिंट हो जाएगा, द एरिया ऑफ स्क्वायर इज, द एरिया ऑफ स्क्वायर इज। यहाँ तक एज इट इज प्रिंट होगा, लेकिन परसेंटेज डी की जगह जो आपके पास ऊपर आपने क्या यूज किया है, ये आपने यूज किया वेरिएबल एरिया, उसकी वैल्यू आनी है। अब एरिया की वैल्यू कहाँ से आएगी, इस फॉर्मूले से। ये फॉर्मूला आपके पास है साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। अब देखें ये जब आपके पास शो होगा, यहाँ पर यूजर को वो शो करवाएगा कि वो अपनी मर्जी से कोई वैल्यू एंटर करे। अब फर्ज करें आप यूजर हैं, तो आप यहाँ पर अगर एंटर करेंगे 5, तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, द एरिया ऑफ स्क्वायर इज। अब ये जो 5 है ये एक साइड है किसकी, स्क्वायर की। अब देखिए साइड के अंदर ऑटोमेटिकली क्या स्टोर हो जाएगा, यहाँ पर 5, यानी पीछे कंपाइलर में साइड के अंदर क्या शो होगा, जो यूजर वैल्यू एंटर करेगा वो कोई भी एंटर कर सकता है। मैंने अगर 5 एंटर की तो यहाँ स्टोर हो जाएगा 5। अब 5 को वो 5 से मल्टीप्लाई करवाएगा, तो साइड मल्टीप्लाई बाय साइड आपके पास वो किस में स्टोर हो जाएगी, एरिया में। तो यहाँ पर परसेंटेज डी की जगह आपके पास किसकी वैल्यू स्टोर होनी है, एरिया की। तो एरिया की वैल्यू क्या निकलेगी, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू एरिया। तो एरिया आपके पास क्या आएगा, 25। इसकी जगह क्या होगा, वेरिएबल की वैल्यू स्टोर होनी है, और वेरिएबल की जो वैल्यू है वो आपके पास कितनी है, वो यहाँ से जो यूजर एंटर करेगा उसके मुताबिक इसमें आएगी, और यहाँ से फिर फॉर्मूले में अप्लाई होकर वो एरिया की वैल्यू बन जाएगी। तो द एरिया ऑफ स्क्वायर इज, परसेंटेज डी की जगह जो आपके पास वेरिएबल है उसकी वैल्यू, क्योंकि यूजर ने साइड की वैल्यू 5 दी थी, तो फॉर्मूले के मुताबिक एरिया की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25। तो यहाँ पर आपका प्रोग्राम क्या हो जाएगा, कंप्लीट। तो बड़ा इजी था। अगर आपको इसके अंदर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। यही आपके पास प्रोग्राम एक दो तरीकों से और भी हो सकता है, तो आपको जो तरीका बेस्ट लगे आप खुद भी ट्राई कीजिएगा। ये भी आसान सा तरीका है, लेकिन इसे आप इस लाइन के बजाय एक लाइन में भी कर सकते थे, और मैं आपको अगली वीडियो में वो भी बता दूंगा। लेकिन आपने स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से पढ़ना होता है, उसके बाद वो जो आपसे पूछा है उसके मुताबिक आपने सॉल्व करना होता है। प्रोग्राम को सॉल्व करने के कई तरीके हैं, तो इसको देखिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।